हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का ये प्रॉब्लम जो कि जेईई एडवांस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसको हम और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। उसमें बहुत चीज हम देखे थे, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जो भी अब प्रॉब्लम हम कर रहे हैं तो उसमें अब ये नहीं देखेंगे कि वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है। जैसे कि ये लॉज ऑफ मोशन पे है, तो अब जो है ना पूरा का पूरा हम मैकेनिक्स पार्ट को हिट कर रहे हैं। वी हिट द मैकेनिक्स पार्ट होल होल फुल्ली मैकेनिक्स पार्ट। तो पूरा मैकेनिक्स पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अब हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस नहीं करेंगे, पूरा मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम हम एक एक करके, और होपफुली दिस इज द हार्ड लाइन, दैट इज फैब। फैब में हमको ये सारा चीज को खत्म कर देना है। यानी कि हो सकता है आपका लेक्चर अब थोड़ा सा लंबा आए, लेकिन अब हमको मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमको काम करना पड़ता है। तो इसे हमको मतलब इसी मंथ के लास्ट तक हमको होपफुली खत्म करना है। तो लेक्चर अब थोड़े से बड़े आएंगे, लेकिन आपका सिलेबस टाइम पे खत्म कर दिया जाए। यानी कि आपके लिए एक दो होपफुली 15 to 20 डेज फॉर योर रिव्यू एंड रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम फुल्ली मैकेनिक्स पार्ट को हिट करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है, नॉट ए पर्टिकुलर चैप्टर, इट ऑल द मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, इस टाइप से हम आपका एक एक करके सीरीज हम लाने वाले हैं। जैसे कि PYQ सीरीज, इट्स मोस्ट 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 बेनिफिशियरी फॉर यू बिकॉज इट हैज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट, और कंसेप्ट के लिए ही हम PYQ लाए हैं। सो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर योर कंसेप्ट इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से एक ही कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। जैसे कि वो है तो ये फ्रिक्शन का मतलब लॉज ऑफ मोशन का, तो उसमें हम फ्रिक्शन भी देख रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए थे जो कि प्रीवियस लेक्चर में। वो आप वीडियो जरूर देखिए, वो 10 मार्क्स का है। और होपफुली हम PYQ सीरीज के मतलब अब लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए हैं, और इसके बाद हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है आपका मोमेंटम, इंपल्स एंड मोमेंटम। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपल्स एंड मोमेंटम। इसको हम नेक्स्ट, और एक बच गया आपका COM, दैट इज सेंटर ऑफ मास, इसको भी कवर अप करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि रोटेशन, ग्रेविटेशन, SHM, इस सारे का लेक्चर हम पहले कंटिन्यू कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या आए हैं ये सब, और सबसे पहले 12th पार्ट वाला जो भी सिलेबस है, जो कि 55% वेटेज रखता है, तो उसको हम पहले कवर अप कर चुके हैं। यानी कि आपका 12th पार्ट का जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीज हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो होपफुली अब CBSE का बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन होगा, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए भी हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो सारा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और आज मैं चैनल का नाम थोड़ा सा क्या बदला हूं, और नाम रख दिए हैं इसका IIT JEE अड्डा, और इसका एक और नाम हम रखे हैं इसका फ्यूचर एकेडमी। सो वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। और ये चीज इस अब थोड़े से लगा कि कुछ हम चेंज कर लेते हैं। हालांकि ये वर्ड हम इसलिए रखे हैं क्योंकि IIT पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, IIT के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हम बेसिक सा जो कि बहुत आसान रहे, आसान शब्दों में, इसलिए हम इसको IIT JEE अड्डा रख दिए। और दूसरा फ्यूचर एकेडमी ब्लूमिंग माइंड्स करके हम इसको रखे हैं। सो वेलकम टू IIT JEE अड्डा। अब हम इसमें बहुत सारे PYQ हम पहले कवर अप कर चुके हैं, और आपका बुक जो है HC वर्मा, जो कि बहुत 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 ज्यादा आपके लिए कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सही में फिजिक्स सीखना चाह रहे हैं तो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक आपके लिए बहुत है। और IIT JEE के लिए तो ये आपके लिए इट्स लुक लाइक ए बाइबल।
और दूसरा हम एक और बुक को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बुक को कवर करते हुए ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये आपका एच.सी. वर्मा है, ये आपका डी.सी. पांडे, दोनों को कवर करेंगे हम, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, और वो भी आपके बिफोर योर एग्जामिनेशन यानी 2022 सेशन जो ये आपका 2022 है उसके पहले हम सारे को कवर अप कर लेंगे। सो वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी एंड ब्लूमिंग माइंड्स करके ये हम आज चैनल का नाम हम थोड़ा सा ग्रो किए हैं और इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये काम आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक एक करके अपडेट्स आने वाले हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, चाहे जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। दिया गया है इस प्रॉब्लम में, ए पार्टिकल ऑफ मास दैट इज 10⁻⁻2 kg is moving along positive x axis under the influence of a force, और फोर्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है -k डिवाइडेड बाय 2x²। तो फोर्स कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जिसका मास आपको दे दिया हुआ है 10⁻⁻2 kg is moving along positive x axis under the influence of this where k का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट t = 0 it is at x = 1.0 meter and its velocity that is v = 0। अब फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, it says find its velocity when it reaches at the point x that is equal to 0.5 meter, find the time at which it reaches x that is equal to 0.25 मीटर। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन पूछा है कि आप वेलोसिटी बताइए, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस x that is equal to 0.5 और फाइंड द टाइम, इसमें आपसे टाइम पूछा है, टाइम एट विच इट रीचेस x that is equal to 0.25 मीटर। तो एक में टाइम पूछा है और दूसरा में वेलोसिटी पूछा है, और फोर्स कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है। और समझिए कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। कि एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दे दिया हुआ है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, और फोर्स का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ। तो फोर्स जो है अगर x दैट इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, फोर्स बिकम्स इंफिनिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। सो यही आपसे कुछ इस टाइप से दिया गया है कि फोर्स जब 0 यानी x दैट इज 0 यानी ओरिजिन वाले पोजीशन पे ये इनफाइनाइट शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वाले में तो वेलोसिटी पूछ रहा है और दूसरे वाले में टाइम पूछ रहा है। मतलब इंडीड इट्स ए बेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो वेलोसिटी पूछा है, दूसरा टाइम पूछ रहा है, और आपको दिया क्या है, फोर्स दिया है, वो भी कांस्टेंट नहीं दिया है। मतलब फोर्स भी दिया हुआ है और फोर्स कुछ कांस्टेंट भी नहीं है। के का तो वैल्यू कांस्टेंट ऑफ कोर्स होगा ही, और एक्स का वैल्यू जो कि चेंज कर रहा है, इट इज एक्स दैट इज इक्वल टू 1 मीटर एट इट्स वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, एक इंफॉर्मेशन आपको और दिया हुआ है, एक t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली इसका अगर हम ग्राफ बनाए, इनिशियली एक t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसका कुछ कैसा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ये मूव करेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0 इट इज x that is equal to 1.0 meter and its velocity v that is equal to 0। तो v का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और वो कब, जब x का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू 1 हो और t 0 हो, तब क्या होगा, वेलोसिटी 0। यानी कि इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे होगा। यहां से ये बात समझ में तो आ जाती है कि इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियली इट इज एट रेस्ट पोजीशन,
और वहां पे x का वैल्यू 1 होगा। जब x का वैल्यू 1 होगा तो फोर्स का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और फोर्स का वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है, यानी कि फोर्स जो है वेरिएबल है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। वरना ये आसान तो आपको है ही, ये क्वेश्चन बनाना आसान है, इसीलिए ये 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरी कर रहा है, यानी फोर्स इज अ वेरिएबल विच इज डिपेंड ऑन देयर पोजीशन एट ऑल, which is depend at its position at all and its velocity is 0 at t equal to 0 पे। यानी इनिशियली अगर हम बात करें तो ये इस पोजीशन पे है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। जैसा कि फोर्स आपको पता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, लेकिन फोर्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फोर्स है, वेरी कर रहा है, इट्स डिपेंड ऑन, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ fx, यानी कि फोर्स जो है x का फंक्शन है, सो माइनस k बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। तो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और a को हम लिख सकते हैं v dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। और हम कुछ लिख सकते हैं वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू dv बाई dt। अब इसको थोड़ा सा इसको इजी करने का कोशिश करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv को, इसको क्योंकि सारा x में दिया हुआ है, तो f दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, और इसको हम थोड़ा सा लिखने का कोशिश करेंगे, dv बाई dt को ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर दें dx और dx से, यानी dx से मल्टीप्लाई भी करें, dx से डिवाइड भी करें, तो ये काम आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dv, और यहां से dx लिख सकते हैं, और यहां पे dx बाई dt। हालांकि ये बहुत बार हम ये यूज कर चुके हैं ये रिलेशन, तो उसको हम थोड़ा सा और कैरी ऑन करते हैं। तो क्या आ गया आपका f दैट इज इक्वल टू मास इंटू dv बाई dt, एक्सेलरेशन को हम ये लिख सकते हैं, और क्या किए हम dx और dx से मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर लिए, तो ये आपका रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, dv बाई dx, और यहाँ पे dx बाई dt, और dx बाई dt, you know that dx by dt that is equal to its velocity that is v, यानी rate of change of displacement with respect to time। जितना भी बात अब तक हम किए सारा टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। rate of change of displacement with respect to time that is velocity, and rate of change of velocity with respect to time that is acceleration। तो यहां से हम लिख सकते हैं m that is equal to, यहां से आपका क्या हो जाएगा, v dv by dt। सो ये आपका क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया। तो फोर्स अब तक हम क्या लेके आ गए, फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू v dv by dx, dv by dx। तो ये आपका आ गया। क्यों हम dx के टर्म में ले आए, क्योंकि एक तो फोर्स वेरिएबल है, और दूसरा x के टर्म में हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसलिए हम ले पाए। क्योंकि अगर हम dv बाई dt लिखते, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करते, तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां से हमारा इंटीग्रेशन करके फोर्स का वैल्यू नहीं आ पाता, तो हमको क्या लाना पड़ा, फोर्स को इसके टर्म में। तो फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू v dv बाई dx। अब इसका हम यूज करके सिंपली बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, यहां से वेलोसिटी, और पहला वाला पॉइंट वही पूछा है आपसे कि वेलोसिटी बताइए, और वो भी तब बताइए when it reaches x that is equal to 0.5। तो अब आपके लिए रिलेशन लाना आसान है। तो हम किए क्या, कुछ भी नहीं किए, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख दिए, dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई कर दिए, वापस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिए, और dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली v लिख ही सकते हैं। तो v लिख दिए, तो आपका क्या हो गया, v dv बाई dx। बस अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया, और यहां से आपका फर्स्ट वाला पॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा।
तो अब डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू वी dv बाई डी एक्स, ये आ गया। और फोर्स आपको दिया हुआ है दैट इज k बाय 2x स्क्वायर, तो ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे इधर भी, यानी कि बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब क्या है, मास तो कांस्टेंट टर्म है जो कि बाहर आ जाएगा। अब वेलोसिटी चेंज करेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें ये पता है कि t इक्वल टू 0 को इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल आई डोंट नो, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v ले लेते हैं। वही आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी, वही तो हमको निकालना है। तो इनिशियल 0 है, ये तो हमको यहाँ से दिया गया है कि एट t इक्वल टू 0 पे इट इज एट रेस्ट पोजिशन, और तब x का वैल्यू 1 है, यानी कि x 1 से चेंज करके कितना जाएगा, तो जाएगा ये आपका 0.50 मीटर तक जाएगा। और आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट वेलोसिटी का 0, अपर लिमिट आई डोंट नो दैट इज v। और आपको कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसका पोजीशन आपको दे दिया हुआ कि 1 मीटर इसका पोजीशन है। अब बोथ साइड सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, सो m dv, और इधर आएगा dx को हम राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, वेलोसिटी का इनिशियल दैट इज 0, फाइनल v दैट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, k तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे, सो k, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। बस, अब बेसिक से इंटीग्रेशन है, आप यूज कर लीजिए। तो अब इसका अगर हम यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो मास को हम बाहर रख लेते हैं, तो v dv 0 से v दैट इज इक्वल टू -k/2 dx बाय x स्क्वायर, और इनिशियल इसका 1 है, फाइनल इसका 0.5 है, क्योंकि आपसे वो वेलोसिटी पूछा है व्हेन इट रिचेस दैट इज 0.5। तो अब ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, ये 1 से जाएगा 0.5 तक। अब इंटीग्रेशन करेंगे, मास आपको दिया हुआ है, बस वैल्यू बस पुट कर देना है। तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v dv का, तो v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, मास का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो मास का वैल्यू लास्ट में हम पुट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर -2 dx 1 से लेके 0.5, तो ये अब हम आगे कैरी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -2 आपका बाहर आ जाएगा, और x का पावर -1 हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, अपर लिमिट 0.5, लोअर लिमिट 1। तो अब हम इसको सीधे कैरी ऑन कर लेंगे, तो क्या हो जाता है, पावर -2 है तो एक पावर क्या हो जाता है, -2 + 1, यानी x का पावर -2 + 1, ये आपका हो जाता है कि एक ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन में ऐड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें ऐड किए तो एक ऐड करेंगे तो -2 होगा, तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो पावर होता है वो पावर आगे शिफ्ट हो जाता है। तो पावर आगे शिफ्ट हुआ तो -2 आ गया और एक पावर घट गया। तो ये आपका बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, आपको इसमें कुछ दम है नहीं, तो यहाँ से कर लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v²/2, मास का वैल्यू 10⁻², सो इधर -2 है, और इसका कांस्टेंट टर्म भी आपका आ रहा है क्या, -k/2, सो 2 से 2 भी कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1/x 0.5 -1,
तो अब आपको यहाँ से आसानी होगा। तो ये आपका प्लस आ जाएगा, तो v² 2 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू प्लस का k, और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो ये 1/2 है, तो ये 2 - 1, तो ये आपका आ जाएगा। k का वैल्यू भी आपको दे दिया है, दैट इज 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 ये भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो v² का वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो v² का वैल्यू आ गया, तो v दैट इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आएंगे। होपफुली दिस इज बेसिकली ये इस पे बेस्ड था, बाकी इसमें कुछ भी चैलेंज था नहीं, बस इसको बेसिक से इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, -2 डिवाइड में चला जाएगा, -2। तो यहाँ से आपका वैल्यू ये आपका 1 आ जाएगा, -2 अगर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका v का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड, और वो निगेटिव साइन के साथ आ जाता है, सो -1 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं जो कि आपका सेकेंड पॉइंट है कि आप बताइए वेलोसिटी। तो बस इसी का यूज करके हम वेलोसिटी भी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हम कैसे यूज करेंगे, तो कुछ ऐसा यूज करेंगे कि इस बार हमको टाइम चाहिए। तो जैसा v का वैल्यू क्या होता है, v दैट इज इक्वल टू dx/dt, और यहां से v का वैल्यू आपको आ गया था। तो v का वैल्यू किसके टर्म में, x के टर्म में आ गया था, वही तो है, मतलब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब कवर अप हो चुका है। तो यहां से v का वैल्यू आपका क्या आया था, तो v का वैल्यू यहां से आ गया। सामने वाला लास्ट वाला वेलोसिटी को हम v ही रख लेते हैं। इस बार आपको क्या चाहिए, इस बार आपको चाहिए टाइम चाहिए। तो टाइम चाहिए, तो वेलोसिटी का वैल्यू यहां से अगर हम निकाल लें तो क्या आया था, m दैट इज इक्वल टू v²/2, और यहां से आपका क्या आया था कि -2, यानी x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2, और इधर क्या चल रहा था, -k/2। सो ये आपका क्या हो जाएगा, +1, ये -2 + 1, तो ये आपका आ गया था वेलोसिटी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास के, जो भी आपको दिया हुआ है। तो यहां से आपका क्या आ गया, m × v²/2 दैट इज इक्वल टू -k/2, और यहां से आपका क्या है, x का पावर -1 डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाएगा, -1। तो वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू m v²/2, और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो k/m, तो यहां से आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, k/2 दैट इज इक्वल टू 1/x, और x इनिशियली x 1 है, फाइनली x जो कि आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में, और यहां से आपको दे दिया 2 से 2 कैंसिल, सो v² दैट इज इक्वल टू k/m, और 1/x आपको दिया हुआ है 1 से लेके व्हाटएवर। तो यहाँ पे आपका क्या था, x, तो बस x का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। और अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v दैट इज इक्वल टू dx/dt हम लिख ही सकते हैं। तो अब ये बेसिक सा इंटीग्रेशन रह गया। अब एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो क्या किए हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्या है, पूरा मैकेनिक्स का बहुत ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको हम इसमें कवर अप कर लिए हैं। तो एक बार इसको और इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सो v दैट इज इक्वल टू √k/m, और सपोज k और m का वैल्यू दोनों सेम ही है, और यहाँ पे 1/x है। तो पहला वाला क्वेश्चन में एक लिमिट आपका ये 1 था, और एक लिमिट आपका यहाँ पे क्या था, 0.5 था। तो इस वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो
के और एम का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपको सेम ही दिया हुआ था, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आया था 1 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन जो ये बाहर लगा हुआ नेगेटिव साइन है ये, तो ये आपका आया था जो कि पहले वाला क्वेश्चन से। अब इसको थोड़ा सा और क्या करें, एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार अब हमको क्या चाहिए, अब हमको टाइम चाहिए। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, v दैट इज इक्वल टू √k/m, और यहां पे क्या है 1/x। अब 1/x में इनिशियली आपको क्या दे दिया हुआ 1 और फाइनली x दे दिया हुआ है, क्योंकि हमको क्या है सब कुछ इसमें वेरिएबल है, आपको फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो क्या टाइम। और इस बार आपसे टाइम पूछा है, और वो भी तब जब x का वैल्यू क्या हो 0.25 मीटर, तब का टाइम बताइए। यानी ये जो क्वेश्चन है ना बहुत 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 लाजवाब है, क्योंकि इसमें सब कुछ वेरिएबल है। तो जैसा कि अब हम वेलोसिटी निकालें तो 1 आ गया, तो 1 कब का आया, वो तब का आया जब x का वैल्यू 0.5 मीटर हो, ये तब वैल्यू आया v दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये तब आया when the particle reaches at the point that is 0.5 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे टाइम पूछ रहा है। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी को हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम इसको लिख सकते हैं dx/dt एग्जैक्टली। तो ये समथिंग कांस्टेंट है k/m को, कुछ भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज दैट इज k डैश। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट है, तो ये फाइनल है, तो 1/x - 1, क्योंकि इनिशियली एट t = 0 पे आपको क्या दे दिया हुआ था कि उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, t = 0 पर वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि x का वैल्यू क्या दिया हुआ था 1 मीटर, इसीलिए हर जगह 1 लेके चल रहे हैं। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यानी कि जहां भी चल रहे हैं सब जगह 1 ही हम यूज कर रहे हैं। यानी इनिशियली पार्टिकल का जो पोजीशन है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो dx/dt, सो dx/dt दैट शुड इक्वल टू k डैश, और यहां से हम लिख सकते हैं तो फाइनल x इनिशियल, क्योंकि 1 है तो 1 पोजीशन ले लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो जब 1 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एक बार x पुट कर दिए, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट आपका क्या है 1 है, तो माइनस, बीच में माइनस का साइन, और ये लोअर लिमिट। तो जब भी हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर लिए। तो अब ये बेसिक सा अब ये क्वेश्चन आपका हो गया है। फिर से एक बार वापस से इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 - x/x। अब फिर वापस से हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, फिर इंटीग्रेट करेंगे, और x का वैल्यू इस बार हमको कितना दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है। फिर वापस से इंटीग्रेशन, सो इसको अगर हम यूज करें तो इस बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंपली क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो यहां से अब आपका आया क्या है dx/dt दैट इज इक्वल टू k डैश। इसको k डैश ले लिए k/m, हालांकि इसका वैल्यू 1 है, याद रखिएगा इसका वैल्यू 1 है, तो इसको आप यहां से k डैश का वैल्यू आप 1 भी रखें, तो क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत आपका होगा नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा। और ये ध्यान से देखिए ये सारा रूट हो जाएगा, क्योंकि ये v² का वैल्यू अब तक आया था, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भी रूट हो जाएगा, और ये जो आया है इसके ऊपर भी रूट हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर होगा, इट इज ओवर द रूट, यानी सब कुछ रूट के अंदर चल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 - x/x, और ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि k डैश का वैल्यू 1 हो गया तो इसको हटा दिए, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका आ गया। अब यहां तक बात बन गई। अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, हमको dt चाहिए, यानी कि dx
तो डी एक्स, और ये कुछ ऐसा आ गया तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा डी टी, टाइम टी इजकल टू 0 से लेके टी तक, और टी ही तो हमको इस बार निकालना है। तो अब इंटीग्रेशन का कुछ सिनेरियो इस टाइप से बन गया कि आपका क्या है, रूट ओवर एक्स, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 से लेके टी तक, और यहां पे डी टी। अब हम x को क्या पुट करें ताकि हमारा क्या वैल्यू आ जाए, तो ये इसमें थोड़ा सा इसमें बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज कीजिएगा। तो x का वैल्यू हम क्या यूज करें, तो x का वैल्यू अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा यानी x दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और x का वैल्यू क्या है 1 से लेकर लास्ट में क्या हो जाएगा 0.25, जो कि आपको दिया हुआ है बी वाले पार्ट में। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम पुट करते हैं तो ये आपका काम आसान हो जाएगा, बस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो क्या रूट से हम बाहर निकल पाएंगे, बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे से हम तो वापस निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू हमको क्या पुट करना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या करेंगे वापस से डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो हम किए क्या, बेसिक सा v का वैल्यू निकाल लिए, तो v का वैल्यू क्या हुआ रूट ओवर चला गया एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेसिक सा काम किए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें हम क्या पुट करें, सो x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो dx एक यानी वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे हम काम किए कि एक टाइप का जो वेरिएबल हो, ये आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, मतलब सेपरेट कर लिए। तो x वाले के तरफ, t को t के तरफ, और टाइम 0 से लेकर t तक हमको निकालना है, टाइम ही तो निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सब कुछ वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ वेरी कर रहा है। सो इट इज बेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ये सारा मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। तो हम क्या किए, x का वैल्यू हम साइन थीटा पुट किए। तो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि x अगर साइन थीटा हो तो dx क्या होगा। ये जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये dx के जगह पे भी हमको पुट करना है, सारा वेरिएबल चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा पावर का डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा दैट इज इक्वल टू dx। यानी ये जो dx है इसके जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा इतना बड़ा वेरिएबल। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करें, तो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो डी थीटा का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, dx का वैल्यू हमको ये बड़ा वाला इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे dx का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हम डी थीटा लिख सकते हैं dx के जगह पे, और बाकी रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जो चल रहा था वो चलेगा। ये हम सिर्फ dx का वैल्यू रखे हैं, और रूट के अंदर क्या चल रहा है, तो रूट के अंदर है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स के जगह 1 माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रूट के अंदर दोनों बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर होके क्या हो जाएगा मॉड टेन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली टेन थीटा। तो ये आपका आ गया, और यहाँ पे डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गया, आपका बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन था, इसमें इट्स ए नॉट चैलेंज। और इधर क्या हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इधर आपका dt 0 से लेकर t तक। तो आपका आ गया इंटीग्रेशन बहुत आसान।
1 से लेके 0.025 और ये आपका आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा डी टी 0 से t। तो ये आपके लिए अब बहुत ज़्यादा आसान है। अब क्या 2 लिख लें। अब साइन स्क्वायर को किसी न किसी तरह कॉस 2 थीटा के फॉर्म में ले लें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। साइन थीटा का पता है, कॉस थीटा का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का हमको नहीं पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको इस टाइप से हम, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा इस टाइप से, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम क्या किए इसको भी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको इस फॉर्म में हम लेंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा। बस अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इसका, तो कर लेते हैं। तो dt का इंटीग्रेशन इधर तो t ही हो जाएगा। तो अब ये आपके लिए आसान हो गया कि dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और cos का, तो cos का इधर d थीटा चल रहा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 0.25 टी थीटा दैट इज इक्वल टू टाइम, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन हम t कर लिए, अपर लिमिट t। तो बस अब ये आसान हो गया, यही आपका आंसर, यही आपसे पूछ रहा था। तो एक बार क्या पुट कर देंगे, कॉस इसका इंटीग्रेशन तो थीटा, और कॉस का आपको पता है कॉस का माइनस साइन होता है, सो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा सिंपली, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा, कॉस का आपको पता है कॉस का माइनस साइन हो जाता है, नहीं यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस ही साइन होगा, तो कॉस का प्लस 2 थीटा। अब 2 थीटा का अगर हम करें तो 2 थीटा का आपका, अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा में अगर हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करें तो ये 2 थीटा और 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका आ गया सिंपली 1 और ये 0.5। अब हम थोड़ा सा लिमिट भी चेंज कर लें, क्योंकि लिमिट ये चल रहा था तब जब ये x था, अब हम थोड़ा सा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, और यही आपका आंसर लास्ट में हो जाएगा। तो थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस का क्या हो जाता है साइन थीटा, इंटीग्रेशन में बात करें, और इंटीग्रेशन में जो सी से स्टार्ट हो ना, सी से, तो उसमें हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। सो दिस इज सुपर ट्रिक फॉर यू। सी से जो स्टार्ट हो, सी लेटर से, तो यहाँ पे ये तो एस लेटर से शुरू हो रहा है, तो सी लेटर से जो भी शुरू हो इंटीग्रेशन में, इन वी यूजिंग इंटीग्रेशन साइन में, तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो एस से हुआ साइन 2 थीटा, और 2 से डिवाइड में हो जाता है, और यही अब यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्या चेंज कर लें, 1 और 0.25 को हम थोड़ा सा चेंज करें, तो x का वैल्यू जब 1 हो तो थीटा क्या होगा, तो x का वैल्यू जब 1 हो, सो x क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब जब x 1 हो तो थीटा 90 हो जाएगा। कैसे, तो ये 1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू तो π/2, तो यानी कि 1 जब हो तो ये हम रख सकते हैं 90 डिग्री पे ये होगा तभी 1 हो सकता है, प्लस माइनस 1 पे, यानी कि थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री पे भी होगा, माइनस 90 डिग्री पे भी होगा। अब क्या है x का वैल्यू 1/4, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√2, तो ये आपका 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2,
तो 1/2 किस पे होगा, 30 डिग्री पे, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सिचुएशन आएगा, प्लस माइनस वाला भी सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज, तो ये आप इधर क्या आ जाएगा, रूट चला जाएगा, तो रूट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 1 रखिएगा, π/2, अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दिस इज योर आंसर। तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए। तो अपर लिमिट रखेंगे तो 30 डिग्री और लोअर लिमिट तो π/3 माइनस π/2, एक यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन। एक बार 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 120 हो जाएगा, और साइन 120 और एक बार तो 0 ही हो जाएगा, तो 1/2, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 120 साइन 60 डिग्री, और ये वैल्यू 30 डिग्री पे होता है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री साइन 60, और ये आप रखें लोअर लिमिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल पाई, और साइन पाई का वैल्यू साइन 90, साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -π/6, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका माइनस, और टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, और साइन 60 का वैल्यू आपका पता है √3/2, और ये 2 तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, और टाइम तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो सारा को पॉजिटिव ले लेंगे, तो π/6 π/6 माइनस या प्लस √3/4। सो दिस इज योर आंसर। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है, तो ये आपका फाइनली ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। सो π/6 घटा देंगे तो ये, सो ये प्रॉब्लम जो कि जेईई एडवांस 1998 में पूछा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया।